हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में। ये एक केमिकल कंपनी है और इसको लेके कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये अभी आगे आने वाले टाइम में इसके टारगेट्स के हम इसके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी का प्राइस चल रहा है 1713 रुपये और इसने 5 दिन के अंदर अंदर करीब 67% का रिटर्न दिया है, 0.67 का। इसलिए 5 दिन नहीं है, 5 दिन नहीं है, बीच में हॉलीडेज़ आ गई थी इसलिए ऑफ चल रहा था। तो कंपनी के बारे में बात करते हैं शेयर के चार्ट से पहले। तो कंपनी केमिकल्स में डील करती है, केमिकल्स के नाम है यहाँ सारे लिखे हुए हैं, कुछ पढ़ने का फ़ायदा नहीं क्योंकि समझ से बाहर है, लेकिन जो मेन डाटा है वो आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या है। जो कंपनी इनमें स्पेशलाइज्ड है, यानी ये काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं, जिसमें एक तो है ATBC और NAATBS और एक TOA TBA। इसके बाद बात करते हैं कंपनी, ये बाकी उसके स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हैं, इसको पढ़ सकते हैं बाद में। आगे बात करते हैं कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। SNF, डो यूरोप, GmbH, मित्सुबिशी, BASF कॉर्पोरेशंस, कैम्पटेल इनकॉर्पोरेशन। आगे कंपनी का कैपेक्स का प्लान क्या है। कंपनी हाल ही में कैपेक्स कर रही है 580 करोड़ रुपए का इंटरनल एक्यूरल से, यानी कि अपने अंदर के जो कंपनीज हैं जो बैकएंड पे काम करती हैं, ऐसे केमिकल्स को बनाती हैं, उनको एक्वायर कर रही हैं या अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट्स कर रही होंगी, कोई ऑफिस खोल लिया या कोई काम को अच्छे करने के तरीके यूज़ कर रही है, उसके बाद वो एक्सपेंशन कर रही है 300 करोड़ रुपए का ATBS केमिकल के अंदर, जिसके मैंने बात की है। उसके एक्सपेंशन को बढ़ा रहे हैं और 280 करोड़ ये एक कंपनी में लगा रहे हैं जो इनको इनेबल करेगा अलग से इस केमिकल को बनाने के लिए। आगे बात करते हैं, आगे कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। कंपनी का मार्केट शेयर करीब 16% है इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर, और कंपनी नंबर 1 है इन दोनों की प्रोडक्शन में। और कंपनी ने 8 सितंबर को मर्जर के लिए अप्रूव किया था, यानी मर्ज हुई थी कंपनी इसके साथ। आगे बात करते हैं कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ का एक्सपोर्ट करती है। USA, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, मैक्सिको एक्सेट्रा। कंपनी का मोस्ट ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आता है। इसके प्रोडक्ट्स की सेल से, जो फॉरेन से ट्रांजैक्शन से गेन होते हैं उससे आता है, और इसकी जो इंटरेस्ट इनकम है, मतलब जो पैसे इन्होंने किराए पे दे रखा है, मतलब लोन दे रखा है जो, उससे जो इंटरेस्ट आता है, और बाकी का जो गेन है वो 1% फाइनेंशियल एसेट से आता है। आगे बात करते हैं कंपनी का जो एक्सपोर्ट्स है वो 68% है, डोमेस्टिक सेल 32% है, यानी कि बाहर से कंपनी का रेवेन्यू 68% आता है। आगे चलते हैं, आगे जो कंपनी के जो एक्सपेंशन है उसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन से आ रही हैं। कंपनी आगे प्रोडक्ट्स नए ला रही है जिसमें आते हैं MEHQ और यूआकोल, ISO, एमिलीन। ये कंपनी का फ्यूचर प्लान है। आगे बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। कंपनी का मार्केट कैप है 17,623 करोड़ का और करंट प्राइस है 1,715 रुपये का। कंपनी ने हाई लगाया है 3,070 रुपये का और 2,070 रुपये का, और स्टॉक का PE एकदम इतना फेयर नहीं है पर ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है, 43.2 का। डिविडेंड देती है कंपनी 0.41% का। ROC है, यानी कि जो कैपिटल पे रिटर्न आता है वो है 30.4% का। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। आगे सेल्स की बात करते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी में फ़ायदे क्या हैं। ये कंपनी के प्रोज हैं, यानी कि अच्छी बातें हैं। कंपनी पूरी डेब्ट फ्री है, यानी कि कंपनी में कोई कर्जा नहीं है, उसने हाल ही में अपना डेब्ट कम किया है, अच्छा डिविडेंड मिलता है लोगों को। आगे चलते हैं इसके सेल्स के ऊपर। तो सेल्स का डाटा देखते हैं, ये क्वार्टरली सेल्स है, तो डाटा इतना खास नहीं है। स्टार्टिंग में बढ़ता है, यहाँ तक बढ़ा था, उसके बाद डाउन आना शुरू हो गया, हाल ही में अभी भी चल रहा है, और जिस कारण से प्रॉफिट भी सेम ही था। यहाँ बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर इंक्रीज़ आया, फिर कम हुआ। इसी कारण से इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर नीचे हो रखा है। आगे बात करते हैं ओवरऑल ना सेल्स में ग्रोथ ही है, कोई कमी नहीं है इसके अंदर। ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल सेल्स देखें, यहाँ 690 कुछ की थी, उसके बाद देखें यहाँ कम हुई, फिर बढ़ी, उसके बाद इंक्रीज़ आया यहाँ पे, फिर थोड़ा डाउन हुआ, फिर बढ़ा, यानी सेल्स लगातार नहीं है। उसके बाद यहाँ से एकदम सही हुई है, ग्रोथ आनी शुरू हुई थी, जिस कारण से इंक्रीज भी आया। प्रॉफिट की बात करें तो धीरे धीरे बढ़ रहा था, यहाँ थोड़ा डाउन हो गया, फिर एकदम से छलांग आई। ऐसे शेयर तभी भागते हैं जब एकदम से अच्छा कोई रिटर्न आता है ना, रिजल्ट आता है, तब फ्लाई होती है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, यानी सेल्स और प्रॉफिट डाटा इतना खास नहीं है पर फिर भी अच्छा है। आगे बात करते हैं इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन कौन है। प्रोमोटर की बात करते हैं तो सेम ही है, शेयर मेंटेनेंस है, जितना रेट था वही है। और FI का जो डाटा है वो ग्रोथ हुई है, यहाँ कम था, यहाँ इन्होंने और बाइंग की है, DII ने और बाइंग की है। मेन तो हम यही देखते हैं।
अगर FII डीइंग बैंक करिए तो मतलब कंपनी अच्छी है, प्रमोटर का स्टेक मेंटेन है, कंपनी आगे ग्रोथ कर सकती है। चार्ट की बात कर लेते हैं, ये चार्ट है, कंपनी स्टैंड स्पोर्ट पे है, यानी यहाँ घूम रही है और इसका रेजिस्टेंस ये है, तो उम्मीद है कि ये यहाँ से यहाँ तक जा सकती है 1840 के आसपास, और अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो 1947 के इसके फर्दर लेवल्स होंगे। और बात करते हैं कि इसके ओवरऑल इसने हाई कितना लगाया था, ये नॉर्मल हाई लेवल इसका था 2400 के आसपास, वहाँ से ये इतना डाउन है, यानी इसको बाय करने का अच्छा मौका है। यहाँ पे सपोर्ट पे है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।